आज हम स्टडी करने वाले हैं बेस के बारे में। सब्सटेंस हैविंग थ्री टाइप: एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। बेस का डेफिनेशन: दे हैव ए बिटर टेस्ट। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं उनको बिटर टेस्ट होता है, कड़वा, बिटर टेस्ट। दे आर स्लिपरी इन टच। दे आर वेरी स्मूथ। दे आर वेरी स्मूथ। दे आर वेरी स्लिपरी इन टच। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एसिडिक में ब्लू का रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस कन्वर्टेड इनटू ब्लू लिटमस। दे लिबरेट OH negative ion when dissolved in water। इनमें OH प्रेजेंट होता है नॉर्मली। नॉर्मली ये शब्द के ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। नॉर्मली जो बेस होते हैं उनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइड्रॉक्सी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। हाइड्रॉक्सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्जाम्पल दिया है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का, यानी मीन्स सोडियम, OH मीन्स हाइड्रॉक्साइड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनका एक ग्रुप तैयार होता है जिसे हम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। तो इससे बनता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड नाम का बेस। सोडियम हाइड्रॉक्साइड डिजॉल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन। उसे हमने वाटर में डिजॉल्व किया तो वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद में Na को पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटल को हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज मेटल हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। Na और O का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उसे Na पॉजिटिव, एंड दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड बाय OH फॉर्म OH नेगेटिव। इसे हम हाइड्रॉक्साइड आयन ऐसा हम कहेंगे। तो जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होते हैं और हाइड्रॉक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक बेस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट चलेंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। यस, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अगर आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो आयन प्रोड्यूस करेगा, और जिस सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट होते हैं, कैटायन एंड एनायंस आर प्रेजेंट, दैट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, they have pH value greater than 7. pH, P means potential, H means hydrogen. pH value when exactly 7, solution neutral. pH less than 7, solution is acidic. And when pH greater than 7, then the solution is basic in nature. They neutralize acid to produce salt and water. Any base
व्हेन रिएक्टेड विथ एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे हमने वाटर में ऐड करके उसका एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म किया। ये एक बेस है। नॉर्मली OH प्रेजेंट है, हम उसे बेस कहते हैं। बेस की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। नॉर्मली जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एसिड होता है, तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ में, दोनों का भी एक्वियस सॉल्यूशन है। तो ये Na और ये Cl, NaCl दैट इज साल्ट, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड salt is formed, and OH and hydrogen formation of water molecule. This reaction is called neutralization, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का न्यूट्रल होता है, Na प्लस Cl माइनस न्यूट्रल NaCl, OH माइनस H प्लस neutral water molecule, so that reaction is neutralization. In neutralization, base neutralize acid or acid neutralize base to produce salt and water. Next, type of bases. First type, strong bases. Strong bases are called alkalis. alkalis ये शब्द का प्रयोग ओनली स्ट्रॉन्ग बेस को किया जाता है, वीक बेस को हम alkalis नहीं कहते। All strong bases are alkalis. What is meant by strong base? Strong bases completely ionize in water, resulting in huge यानी larger quantity amount of OH negative ion. आपको तो मालूम है बेस में OH प्रेजेंट है, वो डिजॉल्व होने के आफ्टर लार्ज क्वांटिटी में OH निगेटिव अगर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली दे आर डिजॉल्व इन वाटर और इन द सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ OH निगेटिव आयन कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में OH निगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम दैट इज Na, सोडियम मेटल, ऑल नो, हाइड्रोक्साइड that is OH group, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम Li हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH2, Ca की वैलेंसी 2 है, इसलिए उसे 2 OH अटैच होते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लॉग में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। Na की वैलेंसी 1 है, 1 OH अटैच, पोटेशियम 1 OH अटैच, लिथियम 1 OH अटैच,
कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, सो दैट 2 OH अटैच हो गए और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम दैट इज Ba, हाइड्रोक्साइड that is OH2, strontium hydroxide, strontium Sr atom, hydroxide OH, rubidium hydroxide, rubidium Rb, hydroxide OH, magnesium hydroxide, magnesium Mg, hydroxide OH, magnesium having 2 valency, so that OH2 attach, and Rb, Li, K, Na having only 1 valency, so that only 1 OH attach. These all are dissolved in aqueous solution almost completely and produces a large number of OH negative, so that these all are the example of strong base, and strong base are called alkalis. Second type, weak base. Weak base partially यानी very little quantity, very little quantity, that is called partially ionize in water, resulting in a teeny यानी small quantity, small amount, number of OH negative ion, यानी वीक बेस डिजॉल्व नहीं होते सॉल्यूशन में और वो बहुत ही लिटल क्वांटिटी में OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड वीक बेसेस. वीक बेस एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम दैट इज NH4, hydroxide that is OH, aluminium hydroxide, aluminium Al, hydroxide OH, aluminium की 3 valency, so that OH 3 attach. Next, lead hydroxide, lead that is Pb, hydroxide that is OH2, ferric hydroxide, Fe that is ferric iron hydroxide, copper hydroxide, copper that is Cu, hydroxide CuOH2, zinc hydroxide, zinc that is a Zn, zinc having valency 2, so that hydroxide OH जो है उसे 2 अटैच है, ZnOH2. Next one, ammonia. It is very famous ammonia. We are using this ammonia in the making of fertilizer. अमोनिया NH3. अब देखो इसमें OH प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये बेस है, ये वीक बेस है, ये वाटर में कम डिजॉल्व होता है, इसमें OH प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये बेस है. बेस के लिए मेन 3 थ्योरीज का स्टडी हमें करना पड़ता है. एक है अरेनियस थ्योरी, जो बताती है कि जिसमें OH प्रेजेंट है वो होता है बेस. नेक्स्ट है लिविस थ्योरी, जो बताती है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो भी बेस हम कह सकते हैं. और तीसरी एक थ्योरी है
लोरी ब्रोनस्टेड concept. Ammonia is weak base according to the Lewis theory. अमोनिया में सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 7 - 2 दैट इज सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन. अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए उसे और 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. फॉर द स्टेबिलिटी नाइट्रोजन रिक्वायर अनदर 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन. तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 3. तो ये नाइट्रोजन 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन अटैच करता है, यानी 5 में से 3 हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन उसने दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शिल्लक है, यानी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. इट कैन बी डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन and on that basis it is called as the base. ओके, तो ये लिविस थ्योरी के अनुसार लिविस बेस अमोनिया is also shows the basic nature. Thank you.